मसीह यीशु की बाबरकत फ़तहमंद और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और सीखेंगे हकीकी रोज़ा के बारे में। यशायाह की किताब उसका 58 बाब। गला फाड़ कर चला, दरेक ना कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं और उस कौम की मानिंद जिसे सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तालिब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह को रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुबे के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुबे को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखे को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरे दिल की हरावर होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर सु गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरह माइल करे और अजरूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तैर की दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। आमीन, हालेलुया। और तेरे लोग कदीम वीरान मुकामों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज हम हकीकी रोजा पर गौर करेंगे। यशायाह के दौर में लोग रोजे रख रहे थे, दुआएं कर रहे थे और खुदा के घर जा रहे थे, लेकिन अजीजों फिर भी वो शिकवा करते थे कि खुदा हमें देख क्यों नहीं रहा। खुदा यशायाह को हुक्म देता है कि नरसिंगे की तरह आवाज बुलंद कर और लोगों को उनके गुनाह दिखा दे। आज भी हम बहुत से मजहबी रसूमात अदा करते हैं अजीजों, लेकिन क्या हमारा दिल खुदा के करीब है? गलत रोजा क्या है? खुदा उनके रोजों से खुश नहीं था, क्योंकि खुदगर्जी,
वो रोज़े के दिन भी अपनी खुशी ढूंढते थे और अपने काम काज में लगे रहते थे। ना इंसाफी वो अपने मजदूरों पर भी जुल्म करते थे। झगड़े, वो रोज़े की हालत में लड़ते झगड़ते थे। दिखावा, वो सिर्फ सर झुकाकर और टाट ओढ़ कर दिखाना चाहते थे कि वो बड़े पारसा हैं। अगर हमारी इबादत हमारे इखलाक को नहीं बदल रही तो वो इबादत खुदा के नजदीक बेमायनी है। अजीजों, खुदा का पसंदीदा रोजा क्या है? खुदा कहता है कि मेरा पसंदीदा रोजा ये है, जुल्म की जंजीरें तोड़ना, मजलूमों को आजाद करना, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को पनाह देना और नंगों को लिबास पहनाना, अपने अजीजों और इंसानों से मुंह ना मोड़ना। सच्ची इबादत सिर्फ दुआ मांगना नहीं अजीजों, बल्कि दूसरों के दुख बांटना है। अगर हम अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक ढाल लें तो खुदा 5 बड़े वादे करता है। आयत 8 में लिखा है, तुम्हारी रोशनी सुबह की तरह जाहिर होगी और तुम्हारी सेहत जल्द बहाल होगी। आमीन, हालेलुया। खुदा की फौरी मौजूदगी। 9 आयत, जब तुम पुकारोगे खुदावंद कहेगा मैं यहाँ हूँ। हदायत और सिराबी। आयत 11, खुदावंद हर वक्त तुम्हारी रहनुमाई करेगा और खुशखसाली में भी तुम्हें ताज़ा दम रखेगा। आमीन, हालेलुया। फलदार जिंदगी अजीजों क्या है? तुम एक सैराब बाग और बहते चश्मे की मानंद होगे जिसका पानी कभी कम नहीं होता। बहाली। आयत 12, तुम पुराने खंडरात को दोबारा तामीर करोगे और शगुफों के भरने वाला कहलाओगे। अजीजों, आज खुदा हमसे सिर्फ खाली पेट नहीं बल्कि खाली हाथ और साफ दिल मांग रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाएं और हमारी जिंदगियों में बरकत आए तो हमें उन लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें हमारी ज़रूरत है। अजीजों, आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आइए खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबों से बात की कि हम ऐसा रोज़ा रखें जैसा रोज़ा हमारे खुदा को पसंद है। आमीन। आए कादर मुतलक अज़ली और अब्दी बाप, हम यीशु मसीह के वसीले से तेरे तख्त फजल के सामने झुकते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने पाक कलाम के जरिए आज हमारी आंखें खोली और हमें बताया कि सच्ची बंदगी और मकबूल रोज़ा क्या है। आए खुदावंद हमें माफ़ कर। खुदावंद हम इकरार करते हैं कि अक्सर हमने सिर्फ दिखावे की इबादत की है। हमने रोजे तो रखे लेकिन अपने दिलों से कीना और गुस्सा नहीं निकाला। हमने दुआएं तो मांगी लेकिन अपने हाथ मजलूमों की मदद के लिए नहीं बढ़ाए। आए पाक रूह हमारे दिलों की सख्ती को दूर कर और हमें तौबा की रूह अता फरमा। हमें खिदमत का जज्बा दे। आए बाप, हमें वो पसंदीदा रोज़ा रखने की तौफीक दे जिसका जिक्र तूने यशायाह के सहीफे में किया है। हमें हिम्मत दे कि हम जुल्म की जंजीरें तोड़ने वाले बन सकें, भूखों के साथ अपनी रोटी बांट सकें और नंगों को लिबास दे सकें। अपने रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों से आंखें ना चुराएं बल्कि तेरी मोहब्बत के सफीर बने। हमारी जिंदगियों को बहाल कर। आए खुदावंद तेरे वादे के मुताबिक जब हम तेरी मर्जी पर चलें तो हमारी शिफा को जल्द जाहिर फरमा और हमारी कमजोरियों को कुव्वत में बदल दे। हमें वो नूर अता कर जो अंधेरे में चमकता है ताकि दुनिया हमें देखकर तेरी तमजीद करे।
हमें सिराब बाग की मानिंद बना, ताकि हम रूहानी तौर पर कभी ना सूखें बल्कि हमेशा फलदार रहें। कलीसिया और कौम के लिए बरकत। आए खुदा, हमें शिगाफों के भरने वाला और रास्तों को दुरुस्त करने वाला बना। हमारे खानदानों, हमारी कलीसिया और हमारे मुल्क में तेरा अमन और इंसाफ कायम हो। हमें वो लोग बना जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते और बर्बाद शुदा जिंदगियों को तेरी कुदरत से दोबारा तामीर करते हैं। हम ये सब कुछ अपने खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु मसीह के मुकद्दस और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है, तो ये पैगाम अपने बहन भाइयों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी बरकत पाए, आमीन।